और इस वक्त बड़ी खबर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ऐलान। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की घोषणा। कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की सूची जारी की है। खड़गे, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी इसमें शामिल है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ऐलान। कांग्रेस ने अपनी सीडब्ल्यूसी की सूची जारी कर दी है। इसमें सोनिया गांधी का नाम है। सचिन पायलट को भी सीडब्ल्यूसी में मिली है जगह। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ऐलान हो चुका है। सचिन पायलट भी सीडब्ल्यूसी में शामिल। 30 मेंबर बनाए गए हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी में। 30 मेंबर कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की सूची जारी की है। 9 बनाए गए हैं जनरल सेक्रेटरी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ऐलान देखिए, सूची भी अब आपके सामने है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की 18 परमानेंट इन्विटीज बनाए गए हैं, जिसके अंदर कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ऐलान। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने है। जो मेंबर्स हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, ए.के. एंटनी, अंबिका सोनी, मीरा कुमार, दिग्विजय सिंह और चिदम्बरम साहब, श्री तारिक अनवर हैं, लाल थानावाला इनका नाम है, मुकुल वासनिक है, इसमें शशि थरूर है, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, जयराम रमेश, जितेंद्र सिंह, रणदीप सिंह सुरजेवाला। ये वो नाम है जो सीडब्ल्यूसी मेंबर्स हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सीडब्ल्यूसी की जो सूची है वो जारी हो चुकी है। और अक्षय मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय का रुख करते हुए, अक्षय, सीडब्ल्यूसी की सूची जारी हो चुकी है। इस सूची में जो नाम है उसे अगर देखा जाए तो उसमें क्या खास नजर आ रहा है? देखिए पूजा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की घोषणा कर दी गई है और साफ तौर पर है कि इसकी काफी दिनों से इंतजार हो रहा था। रायपुर में जब मीटिंग हुई थी उसके बाद कहा गया था कि सीडब्ल्यूसी की जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन वो इंतजार उसका लगातार बढ़ता जा रहा था। लेकिन पिछले 2 दिनों से चर्चा थी कि जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी और इसकी घोषणा अब कर दी गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में जो टीम का गठन किया गया है उसमें 2-3 बातें साफ तौर पर है कि जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है वो ध्यान में रखा गया है और कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं उनको सीडब्ल्यूसी में जगह देने की कोशिश की गई है। यहाँ तक कि जो कुछ संगठन में बेहतर काम कर रहे थे युवाओं को भी मौका दिया गया है, जैसे दीपक बाबरिया का जिक्र किया जा सकता है, और प्रभारी राज्यों के रहे हैं उसको भी कोशिश की गई है कि जगह दिया जा सके। तो साफ तौर पर है कि 30 जो सदस्यों की सीडब्ल्यूसी वर्किंग कमेटी है उसकी घोषणा कर दी गई है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सोनिया गांधी पर हैं, राहुल गांधी हैं, अक्षय, प्रियंका गांधी लेकिन हैं। अगर कांग्रेस के काम करने के तरीके को देखें तो तजुर्बे को ज्यादा वैल्यू हमेशा दी गई है। और ये एक वजह भी रही कि जो युवा नेता है उनमें नाराजगी रही, कई तो इसलिए भी पार्टी को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। इस अगर लिस्ट को देख रहे हैं तो उसमें भी तमाम जो बड़े नेता रहे हैं उन्हीं का दबदबा देखने को मिल रहा है। तो बैलेंस नजर आ रही है क्या ये जो मेंबर्स की सूची है? देखिए, सभी को एडजस्ट करने की कोशिश की गई है। अगर युवाओं को जिम्मेदारी भी दी गई है, स्पेशल इनवाइटीज के रूप में उनको इसमें जगह दी गई है। रणदीप सुरजेवाला जो बेहतरीन तरीके से काम कर्नाटक में उन्होंने किया, उनको एक तरफ से महासचिव प्रभारी बनाया गया मध्य प्रदेश का, और उनको भी जगह इसमें दी गई है। स्पेशल इनवाइटीज जो 18 बनाए गए हैं उसमें युवाओं का दबदबा देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि एक बैलेंस टीम बनाने की मल्लिकार्जुन खड़गे और केशव वेणुगोपाल ने कोशिश की है। 9 जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं और ये माना जा रहा है कि एक बेहतर और समन्वय के साथ ही ये टीम काम कर पाएगी। कहा जा रहा है कि कुछ नामों को लेकर के केशव वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे में थोड़ी सी असमंजस की स्थिति थी, लेकिन उस असमंजस को राहुल गांधी ने सॉल्व किया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। मैं आपके पास रूबिका जी भी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। रूबिका, जिस तरीके से हम देख रहे हैं सीडब्ल्यूसी की सूची सामने है, आपका अपना आकलन क्या है इस सूची पर? पूजा, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि 30 लोगों के नाम इस ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी में लिस्ट किए गए हैं और उसमें जो आप टॉप 4 नाम देखेंगे उनमें मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सोनिया गांधी हैं। सोनिया गांधी का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी, क्योंकि ये भी जानकारियां थी कि सोनिया गांधी की तबीयत जो है वो खराब रहती है और इस तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट करना बहुत ज्यादा उनकी तरफ से संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि वर्किंग कमेटी में
सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। अच्छा, ये तो हो गई टॉप लीडर्स की बात, लेकिन इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि 29वें नंबर पर जब आप आएंगी पूजा, तो नाम आता है सचिन पायलट का। आप जानती हैं कि राजस्थान के चुनाव है, दर्शक जानते हैं कि राजस्थान के चुनाव है, और राजस्थान के चुनावों में बहुत महत्वपूर्ण है कि जो दो अलग अलग पावर सेंटर्स बन रहे हैं, उन पावर सेंटर्स को किसी तरीके से एक करना है, चैनलाइज करना है। जैसे कर्नाटका में हमने देखा था कि बार बार विपक्ष की तरफ से आरोप ये लगाया जाता था कर्नाटक में, या विरोधियों की तरफ से कांग्रेस के, कि देखिए दो पावर सेंटर्स है, डीके शिव कुमार अलग है और खड़गे जो हैं, माफ कीजिएगा, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो इस तरफ अलग अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही राजस्थान में भी है। यही कहा गया कि गहलोत जो हैं वो एक अलग उनकी एक अलग टीम है, और सचिन पायलट जो हैं अलग ही मोड़ पे, अलग ही राह पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ सचिन पायलट का भी ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी में नाम आना ये बताता है कि पार्टी ने उनको इस बात का जो कॉन्फिडेंस है वो दे दिया है that you are going to be an important part। आप एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लगातार निभाते रहेंगे पूजा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सलमान खुर्शीद का भी इसमें नाम है, नाम शशि थरूर का भी है, मुकुल वासनिक का भी है, तारिक अनवर का भी है, पी चिदम्बरम भी है, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा हरियाणा में हरियाणा के पॉलिटिक्स को लेकर विरोधियों की तरफ से, बीजेपी की तरफ से बहुत हमलावर हुए थे रणदीप सुरजेवाला की तरफ से। लेकिन पार्टी ने इन तमाम दिग्गजों के नामों का ऐलान करके ये बता दिया है कि पैन इंडिया एक स्ट्रॉन्ग टीम कांग्रेस की तरफ से खड़ी करने की कोशिश होगी। और ये जिस स्ट्रॉन्ग टीम का जिक्र हो रहा है, तमाम दिग्गजों को मौका दिया गया है, लेकिन ये सवाल मेरा अक्षय से भी था, आपसे भी मैं ये समझना चाहूंगी कि युवाओं की नाराजगी इस बात को लेकर रहती है कि तजुर्बे पर ज्यादा फोकस पार्टी का रहता है और युवाओं को उतना एक्सपोजर नहीं मिलता। इस सूची को अगर आप देखती हैं तो युवाओं को कितनी तरजीह दी गई है इस सूची में? ये आपका सवाल देखिए जायज है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अभी सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चीजें क्या है पूजा, वो ये है कि आपको पहले अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करके उस पावर को किसी भी कीमत पर लेकर आना है। और किसी भी कीमत से मेरे माने हैं, मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, वो कीमत है कि वोटर्स जो हैं उनको लुभाना है। आपके पास वो वोटर्स आने चाहिए, और उसके लिए आपको दोनों को साथ लेकर चलना होगा। लेकिन आप ये सही कह रही हैं कि क्या उन सारे युवाओं को आगे रखा गया है, लेकिन अगर आप 39वें नंबर के पास की तरफ जब लिस्ट में आएंगी तो आपको नजर आएंगे कि वहाँ गौरव गोगोई का नाम है, सैयद नसीर हुसैन का नाम है। ये वो तमाम लोग हैं जो युवा तौर पर, देखिए सचिन पायलट उनमें से एक हो गए हैं। रणदीप सुरजेवाला को क्या आप युवा नहीं मानेंगी? हाँ, शुरुआती जो आपको लिस्ट में ऊपर लोग नजर आ रहे हैं उनको आप ये कह सकती हैं कि ये पुराने जो टीम है उनके मुखर चेहरे हैं, उनके प्रखर चेहरे हैं। लेकिन इस लिस्ट को जब मैं देखती हूँ तो मुझे मिला जुला सीडब्ल्यूसी का चेहरा इस वक्त नजर आ रहा है, जिसमें ये कोशिश की गई है कि युवाओं को भी जो दूसरी लाइन है या जो दूसरी सफा है उसमें कोशिश किया जाए, मिलाया जाए। राहुल गांधी इसमें है, प्रियंका गांधी इसमें है, कुमारी सैलजा है, अजय माकन इसमें मौजूद आपको नजर आ रहे हैं इस लिस्ट में, गौरव गोगोई इसमें नजर आ रहे हैं। आप जानती है गौरव गोगोई ने किस तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो वहाँ संसद की पटल में रखा था, और एज द लीड स्पीकर उन्होंने कांग्रेस की तरफ से ये भूमिका निभाई थी। और नॉर्थ ईस्ट के लिहाज से भी बड़े खास हो जाते हैं। एब्सोल्युटली, उनके पिता की तरफ से उनका एक मजबूती से नॉर्थ ईस्ट के चेहरे के तौर पर उभरना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए उनको देखिए नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर का मुद्दा आप देखिए बार बार जो बीजेपी कोशिश कर रही थी कि ये देखिए बहुत सेंसिटिव मामला, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत स्ट्रेटेजिकली गौरव गोगोई को उन्होंने आगे किया। राहुल गांधी का इंतजार जबकि हो रहा था पूजा, याद कीजिए। लेकिन हाँ, एक चेहरे की वहां तक दरकार है। आप जानती हैं मनमोहन सिंह वहां से लगातार चुनकर आते रहे, नॉर्थ ईस्ट का एक चेहरा कांग्रेस की तरफ से हुआ करते थे, लेकिन अब जो तरुण गोगोई हुआ करते थे, लेकिन अब गौरव गोगोई को धीरे धीरे शायद कोशिश की जा रही है कि आप अब उस पूरे इलाके से एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, एक चेहरे के तौर पर कांग्रेस पार्टी में उभरते हुए नजर आए। आप रूबिका, आपके पास आ रही हूँ। पॉलिटिकल एडिटर अदिति भी हमारे साथ में जुड़ रही हैं। अदिति,
सूची सामने है। 2024 से पहले वो चेहरे कौन कौन से होंगे जो पार्टी के लिए प्रमुखता से काम करेंगे, जो पार्टी को जीत दिलाने के लिए प्रयास करते हुए नजर आएंगे? देखिए, काफी प्रमुख चेहरे तो अब पार्टी से बाहर हैं, लेकिन जब ये लिस्ट देखी जा रही है तो ये तो समझा जा रहा है कि एक्सपीरियंस लोगों का और युवा लोगों का दोनों का मिश्रण इस लिस्ट में किया गया है। और इसमें काफी सारी चीजें ऐसी नजर आ रही है। देखिए, शुरुआत से बात करें, मनमोहन सिंह को याद रखा गया है। आप समझ सकते हैं कि भी मनमोहन सिंह राज्यसभा में सांसद भी हैं, लेकिन उनकी वो स्थिति नहीं है कि वो राज्यसभा तक पहुंचे। लेकिन इस बार जब हुआ अविश्वास प्रस्ताव तो वो आए थे। इसमें भी तीसरे नंबर पर उनका नाम है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे तो जाहिर तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, मनमोहन सिंह को याद रखा है, फिर राहुल गांधी। और आप देखें कि प्रियंका गांधी का नाम 18वें नाम पर है। अगर इस लिस्ट को देखें तो इसमें साउथ नॉर्थ क्षेत्रवाद के लिहाज से सबका इंक्लूजन है, सबको इसमें रखा गया है। युवा नाम जैसे मुकुल वासनिक, आनंद शर्मा, तारिक अनवर, ये तमाम, अशोक चौहान, ये तमाम वो नाम है जिनका पुराने जो कांग्रेस के वर्किंग स्टाइल को, सोनिया गांधी को समझते हैं, वो कांग्रेस के इतिहास को समझते हैं। लेकिन यहाँ पे चरणजीत सिंह चन्नी का भी नाम है। आपको याद होगा कि उनको एंड टाइम पे पंजाब चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बनाया गया था, उसके बाद पार्टी चुनाव हार गई थी और वो फिर गायब भी हो गए थे, वो कनाडा चले गए थे। उसके बाद अब वापस आए, बीच में अटकल ये थी कि शायद वो भाजपा के साथ भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब CWC जैसी महत्वपूर्ण डिसीजन मेकिंग कमेटी में उनका नाम नजर आ रहा है। कुमारी शैलजा हरियाणा की बड़ा चेहरा है, जब बड़ी जिम्मेदारी निभा चुकी हैं। रघुवीर रेड्डी का नाम है। और अगर राजस्थान से देखें तो यहाँ पर सचिन पायलट का नाम है। 3 नाम है, भंवर जितेंद्र सिंह का नाम है, सचिन पायलट का नाम है और इसके अलावा महेंद्रजीत सिंह मालविया। सचिन पायलट का नाम होना ये साफ दर्शाता है कि जब सचिन पायलट से बातचीत चल रही थी, राजस्थान को लेकर डील चल रही थी, तमाम बातें चल रही थी, तब सचिन पायलट ने से ये बात हुई थी कि आप CWC जैसी महत्वपूर्ण कमेटी के सदस्य होंगे। तो ये पहले से ही पता था, यानी ये पार्ट ऑफ डील जो यहाँ पर नजर आ रही है आपको। और यहाँ पे युवा नाम भी है, दीपक बाबरिया। अब अगर इसको 2024 के लिहाज से ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसा अभी रुबिका लियाकत बोल रही थी कि गौरव गोगोई स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर राजस्थान के बनाए गए हैं। इसके अलावा पूरा अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से, INDI की तरफ से गौरव गोगोई ने लीड किया था। गौरव गोगोई का अदिति, इसके अलावा चुनावी बाकी की और चुनावी राज्य जो हैं राजस्थान के अलावा, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, उनको कितनी तवज्जो मिल रही है सूची में? देखिए, सबको इसमें तवज्जो मिली है। भले ही यहाँ पर दोनों ही राज्यों की मुख्यमंत्री शामिल नहीं है नाम में, लेकिन सबको ही तवज्जो दी गई है। जैसा मैं बता रही हूँ कि ये 2024 के लिहाज से नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पूरा क्षेत्रीय तरीके से इसमें इन्वॉल्वमेंट है। साउथ से वीरप्पा मोइली का है, तो उत्तराखंड से हरीश रावत का है, पवन कुमार बंसल का भी है, तो वहीं BK हरि प्रसाद का भी है, मनीष तिवारी जैसे सीनियर आदमी का भी है जो राज्यसभा में सांसद भी है। तो इसके अलावा दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा का भी है, सुब्रमण्यम रेड्डी, के राजू जैसे नाम भी हैं। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह से, असम से लेकर तमाम लोगों के नाम इसमें लिए गए हैं, क्योंकि जब कोई बैठक हो, जब कोई चर्चा हो, तो फिर तमाम तरीके के क्षेत्र से क्या बातें निकल कर आ रही हैं वो हो। और इसके अलावा एक बैलेंसिंग एक्ट है। पार्टी चाहती है कि अब कोई छोड़ के न जाए, पार्टी चाहती है कि अब कोई फूट ना हो, पार्टी चाहती है कि एकजुटता दिखे। तो पहली बार ऐसा हुआ है। आपको राहुल गांधी की एक ही गलती आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि जब उनको पावर मिली तो उन्होंने जो सीनियर लोग थे या एक्सपीरियंस लोग थे उनको दूर करने की कोशिश की। और वही नरेंद्र मोदी ने क्या किया, वो जब आ रहे थे, जब उनको पावर मिलने वाली थी, तब उन्होंने सारे सीनियर लोगों से आशीर्वाद लिए, पैक्ट हुए, और जब वो आए तब भले ही कहा जाता है कि बाकी सब मार्गदर्शन मंडल में चले गए। यानी कि आने से पहले जो राहुल गांधी का फैसला था, मतलब आपका कहना है कि बैलेंस करने की कोशिश की। लेकिन रुबिका, एक और चीज, रणदीप सुरजेवाला का जिक्र आपने किया था। रणदीप सुरजेवाला का राक्षस वाले स्टेटमेंट पर अब जमकर बीजेपी ने घेरा। दूसरा, दिग्विजय सिंह की बात हो या फिर सलमान खुर्शीद की बात हो, ये कुछ वो नेता हैं जिनके स्टेटमेंट आमतौर पर कंट्रोवर्सी में रहते हैं। उन नेताओं को भी तरजीह देना, ये किस तरह का संदेश देगा 2024 से पहले? ये संदेश देगा कि हमें अपने नेताओं पर पूरी तरह से विश्वास है। हमारी जो स्ट्रैटेजी है, हमारा जो तरीका है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, आप देखिए दोनों ही पार्टियों के काम करने के तरीके को देखिए। दोनों ही पार्टियों पर इस तरीके के इल्जाम लगते रहते हैं कि देखिए, जब आप पर आती है, आपके शर्ट पर कोई धब्बा लगता है या आपके किसी सांसद की तरफ से कोई कंट्रोवर्शियल बयान दिया जाता है, तो आप तस्मस नहीं होते हैं। यही चीज कांग्रेस भी कहेगी कि हम अपने नेताओं को आपके प्रेशर में आकर क्यों जो है साइडलाइन करने की कोशिश करेंगे, जबकि वो हमारा नेता फ्रंट फुट से बैटिंग करता हुआ नजर आ रहा है।
आप इसकी राजनीति को समझिए। हाँ, बार बार ये कंट्रोवर्सी में घिरे रहने वाले नेता हैं, लेकिन क्या ये या कांग्रेस के लिए चेहरों के तौर पर देखे जा रहे हैं या ज्यादा परेशानी का सबब बनते हैं? तो आप ये देखेंगे कि नहीं, वो मजबूती से और इस बार आप जैसा अदिति बता रही है कि किसी को भी नाराज नहीं करना है। अभी आपके पास ना तो वो गुंजाइश है और ना आपके पास वो ऑप्शन है। अभी आपको किसी भी कीमत पर आपको चुनाव जीतने हैं। आपको ये बताना है कि हम जो है पुरजोर तरीके से बीजेपी का विरोध कर रहे हैं और हम वो इकलौती पार्टी हैं जिसमें ये मादा है कि वो चैलेंज कर सके। और इसीलिए आप देखिए कि कितना एक्टिवली कांग्रेस इस वक्त पॉलिटिक्स में नजर आ रही है। सीडब्ल्यूसी आप समझती ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। ये वो बॉडी है जो कांग्रेस के अध्यक्ष को हटाने और उसे दोबारा वहां पर रखने या चुनने के अलावा महत्वपूर्ण फैसले करती है। और इसीलिए सीडब्ल्यूसी के ये जितने भी चेहरे हैं, इन चेहरों को आप कांग्रेस के पिलर के तौर पर देखिए, या ये कहिए कि वो मजबूत अगर इमारत रख रहे हैं तो ये ब्रिक्स है उनकी। तो बड़ा सोच समझ के ये फैसला लिया गया है और इसीलिए आपको पैन इंडिया जहां जहां की पॉलिटिक्स में कांग्रेस को अभी चाहिए कि और मजबूती मिले। और फिर देखिए, आप कुमारी सैलजा हरियाणा का बड़ा चेहरा, तो आपको सुरजेवाला भी नजर आ रहे हैं। यानी सारे लोगों को एक साथ साधने की इस लिस्ट में कोशिश हो रही है और ये बताने की भी कोशिश हो रही है कि देखिए, हमारा बड़ा चेहरा तो राहुल गांधी है जो चौथे नंबर पर आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका गांधी बड़ा चेहरा है, लेकिन मैसेज देने की क्या कोशिश की गई है कि वो भी बाकी मेंबर्स की तरह जो है लिस्ट में कहीं उनका नाम आ गया है, 18वें नंबर पर उनका नाम। हाँ, ऐसे नहीं कि पहले सोनिया गांधी, फिर बेटे राहुल गांधी, फिर बिटिया जो है प्रियंका। मतलब परिवारवाद वाले वो उस दाग से बचने की कोशिश की जा रही है। अब ये तो मुश्किल है ना पूजा, कैसे आप बच सकते हैं? ये बात तो सही है ना, 18वां नंबर हो कि चौथा नंबर हो कि पहला या दूसरा नंबर हो, एक ही परिवार के 3 लोग वहां पर मौजूद हैं और इसे लेकर तो बार बार आरोप लगाए जाएंगे और कटाक्ष किए जाएंगे। लेकिन ये कहने के बावजूद कांग्रेस पार्टी में इस वक्त मजबूत गांधी परिवार, उसी के इर्द गिर्द जो है राजनीति चलती रहती है। कांग्रेस इस बात को समझती है, क्योंकि अगर गांधी परिवार की तरफ से दिया गया ना, जब चुनाव हारे थे इससे पहले वाले, तो क्या फैसले लेने की बात आई थी कि हम लोग सब जो हैं सीडब्ल्यूसी से रिजाइन कर लेते हैं, चुनाव दोबारा हो जाइए। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता क्या कहते हैं कि ये हमारा चुंबक है और मैग्नेट है ये गांधी परिवार, और इसीलिए इनके इर्द गिर्द सबके सब बड़े नेता जो है इकट्ठा होते हैं और ये कहने में उनको किसी तरह की कोई कोताही नहीं होती। खुद अभी क्या कहा था खड़गे जी ने कुछ दिनों पहले कि मुझे तो सोनिया गांधी ने चुना है, इसीलिए मैं अध्यक्ष के रूप में आपके सामने हूँ। शब्दशः मैं नहीं कह रही हूँ, पर लब्बो लुबाब वही था इसका। तो जो सीडब्ल्यूसी में नाम है, गांधी परिवार को भी अच्छी खासी तरजीह तो देनी ही पड़ेगी। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है जो अदिति नागर यहाँ पर कह रही हैं कि सारे राज्यों के सारे महत्वपूर्ण चेहरों को इसमें जगह मिली है ताकि यहाँ पर सबके सब साथ चले। जाहिर सी बात है। अब आप दोनों के पास वापस लौटो। शिखा भी हमारे साथ जुड़ रही है न्यूज रूम से। शिखा, 2024 से पहले चेहरे एकदम साफ हैं, स्ट्रैटेजी से कैलकुलेट की जा सकती है, किस नीति के तहत आगे बढ़ा जाएगा, ये सब स्पष्ट हो रहा है इन मेंबर्स के चेहरों को देखते हुए, इनके नामों को पढ़ते हुए। बिल्कुल पूजा, देखिए चूंकि आने वाले दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और फिर 2024, ऐसे में कांग्रेस को पूरी तरीके से तैयार होना पड़ेगा और तैयार होना जरूरी इसलिए भी क्योंकि कई सारे ऐसे चुनावी मुद्दे हैं जिसको लेकर के भाजपा बड़ी तेजी से काम कर रही है। अब राहुल गांधी जिस तरीके से उनकी सदस्यता वापस हुई है, सदस्यता बहाली के बाद एक बार फिर से वो यात्रा निकाल रहे हैं, तो जाहिर तौर पर जो साउथ है उसको साधने के साथ साथ जो उत्तर के क्षेत्र हैं वो साधना जरूरी। एमपी में चुनाव, राजस्थान में चुनाव, और जिस तरीके से लगातार लोगों को और यंगस्टर्स को प्रमोट करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। एक चीज, एक मैंडेट पूरी तरीके से कांग्रेस की तरफ से क्लियर है कि वो जो पुरानी चीजें हैं, जो वरिष्ठ है, उनको तो जगह मिल ही रही है, लेकिन यंगस्टर्स कैसे आगे बढ़े, इसके साथ ही राजस्थान को भी साधने की कोशिश, सचिन पायलट को एक जिम्मेदारी, तो ये एक चीज राजस्थान में भी क्लियर हो जाएगी और कहीं ना कहीं जो दारोमदार है 2024 को लेकर के वो भी सचिन पायलट के पास होगा और भी जो वर्किंग मेंबर्स हैं उनके पास होगा। तो 2024
2024 में कोई भी ऐसे मुद्दे ना छूटे जिसको लेकर के बीजेपी उन पॉइंट्स को उठाए, इसकी कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। राहुल गांधी तो फेस है ही, प्रियंका तो है ही, जैसे रूबिका कह भी रही थी कि परिवारवाद वो तो कांग्रेस से नहीं छूट सकता, लेकिन एक नई मिसाल पेश की जा सकती है, एक नए तरीके से कांग्रेस को उभारा जा सकता है। यही कोशिश कांग्रेस की तरफ से इस बार की जा रही है, क्योंकि 2024 है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कह दिया कि आने वाला अगला साल वहां से ही वो झंडा फहराएंगे, और 5 साल नहीं, और वो आने वाले 10-20 साल का जिक्र कर रहे थे। ऐसे में कांग्रेस को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और कोशिशें शुरू हो चुकी है। पूजा, बहुत शुक्रिया आप तीनों का ये पूरी जानकारी के लिए। कांग्रेस ने 2024 के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। इसी टीम के साथ में 2024 के रण में कांग्रेस उतरी है, यह तस्वीर अब साफ हो चुकी है। यहां पर देखिए जो तजुर्बेकार है उनको भी जगह दी गई है, साथ ही साथ तवज्जो अब नए जो लोग आ रहे हैं यानी जो युवा चेहरे हैं उनको भी दी जा रही है।